मेरे स्टाफ वाले मुझे एक बात बोलते हैं कि भाभी आपकी वजह से हम अलग अलग राज्यों की मिठाइयाँ खा लेते हैं। खूब कमाई होगी, दिन रात मेहनत की होगी। लग तो नहीं रहा भाई, खूब मोटे हो रखे। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि कौन से महीने में हम आएँ कि जो हम अच्छे से दर्शन भी कर पाएँ और लैंडस्लाइड वगैरह भी ना हो। घुटने से नीचे उनके पैर नहीं हैं और वो श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापस भी आ गए हैं। मैं उजाला कर रही हूँ ना, तो वो अपनी लाइट बंद कर रहा है फिर। और काफ़ी सारे यात्री लोग अपने साथ खाने पीने की सामग्री और बनाने की पूरी सामग्री लेकर चलते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 5 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। सुबह तो मौसम बहुत ही सुहावना सा था, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन शाम होते होते आसमान पर पूरी तरह से बादल छा गए और सामने वाली पहाड़ी से झमाझम बारिश शुरू हो गई है। सोनप्रयाग का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है और बरसात के दिनों में भी काफ़ी सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरे स्टाफ वाले मुझे एक बात बोलते हैं कि भाभी आपकी वजह से हम अलग अलग राज्यों की मिठाइयाँ खा लेते हैं। इस बार भी काफ़ी सारी मिठाइयाँ आई हुई हैं और ये है आगरा का फेमस पंछी पेठा, जो कि मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा मुझे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इस पर एक कार्ड भी लगा हुआ है। यह है संस्कृति ऑल लैंग्वेज गाइड प्रोवाइडेड। राजू सिंह इनका नाम है, शायद आगरा में इनका ऑफिस वगैरह होगा और वहाँ पर मतलब अलग अलग जगहों से लोग आते हैं तो वो गाइड प्रोवाइड कराते हैं। इन्होंने 2 डब्बे दिए थे तो एडवांस में हस्बैंड जी ने 1 डब्बा किमाना वाले घर में भेज दिया। एक दूसरा डब्बा भी आया हुआ है और ये भी दूसरे भाई जी लोगों ने भेजा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। तो आज बहुत दिनों के बाद हमारे होटल में बालेश्वर भी आ गया है। प्रणाम। ठीक ठाक, क्या हो रहा है? अरे खूब मोटे हो रखे भाई। आज घर जा रहे? क्यों? छुट्टी 1-2 दिन की? चलो, खूब कमाई होगी, दिन रात मेहनत की होगी। लग तो नहीं रहा भाई, खूब मोटे हो रखे। तो बालेश्वर भी थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठा रहा। बाहर झमाझम बारिश शुरू हो गई और अब इसको भी देर होती है। मैंने इसको बोला आज यहीं रह ले, मिठाई का आनंद ले लिया। अच्छी लगी मिठाई? बहुत बढ़िया। अच्छा तो आज बालेश्वर घर जा रहा है। हमारे घर पर भी जाना, ठीक है? हाँ, थोड़ा किचन गार्डन भी देखना। मुझे कमेंट कर रहा था वीडियो में कि चाची मुझे भी खीरा तो बोला, वीडियो में देना था खीरा, लगे होंगे तो निकाल देना, ठीक है? हाँ, तो मैं भी चलती हूँ सोनप्रयाग मार्केट की तरफ। बहुत दिन हो गए अपने 7 नंबर हॉल में नहीं गए। बालेश्वर यहीं रह ले आज घर जाना है। बालेश्वर ने आज ठाना है आज घर जाना है। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है? हाँ, मानसून लग गया है तो झमाझम बारिश के साथ बादल भी गरजते हैं। साथ ही सामने की पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढक जाती हैं। और अभी हमारे होटल के सामने की रोड देखिए, बिल्कुल सुनसान सी लग रही है। कुछ गिने चुने यात्री लोग ही देखने को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे यात्रा कमी होती है और बरसात के टाइम पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड होता रहता है और लाइट भी तभी आ रही तभी जा रही है। ऐसा हो रहा आज भी। आप क्या कहना चाहोगे यात्रियों को कि बरसात के टाइम पर यात्रा करना सही है कि नहीं है? नहीं बेकार है। बरसात के टाइम पे तो करना नहीं चाहिए यात्रा। बहुत भयंकर बारिश हो रही है आजकल तो। वही तो। हाँ, बरसात के बाद ही ठीक रहेगा यहाँ पे ना। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि कौन से महीने में हम आएँ कि जो हम अच्छे से दर्शन भी कर पाएँ और लैंडस्लाइड वगैरह भी ना हो। तो अगस्त लास्ट, सितंबर और अक्टूबर सबसे बेस्ट मौसम है। हाँ, उस टाइम नज़ारे भी एकदम खूबसूरत दिखाई देते हैं और भीड़ भी कम रहती है और क्या बोलते हैं, ये लैंडस्लाइड भी नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। हस्बैंड जी तो दिन भर यहीं पर रहते हैं, नज़ारों का आनंद लेते रहते हैं। बहुत मजा आता है। अगर रात को बारिश होती है ना, फिर भी यहीं पर खड़े रहते हैं कि कुछ हो न जाए। यहाँ पे चारों तरफ से बहुत बड़ा लगता है ना। अच्छा। सामने नदी, पहाड़, झरने सब दिखाई देता है। हाँ, और इस बार हस्बैंड जी एकदम फिट हो रखे हैं। ये देखो, मस्त, वजन कम हो गया। नहीं, तेरी दौड़ भाग हो रही है। हाँ, सही बात है भाई, सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है।
तो इस बार हमने अपने होटल में बहुत सारे प्लांट लगाए थे और आजकल ये पौधे बहुत ही हरे भरे हो गए, यानी कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। और इधर साइड ये जो मधुकामनी का पौधा है ना, मुझे तो एक बारी के लिए लगा कि ये सूख गया, लेकिन आजकल इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं। सिर्फ एक ही पौधा यहाँ पर सूखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मुझे देखना पड़ेगा और निराई करने के लिए कितना भयंकर हो रखा है। बाकी सब पौधे बहुत ही हरे भरे हो रखे हैं। जब बारिश होती है ना तो रूम से बाहर निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ की बारिश बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है। लेकिन अभी हस्बैंड जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी, बोला 7 नंबर हॉल में जाओ और वहाँ का हिसाब किताब देखाओ। तो बहुत दिनों के बाद अब मैं आपको सोनप्रयाग मार्केट का माहौल दिखाने वाली हूँ। सामने पर मुझे एक बाबा जी दिखाई दे रहे हैं और उनके पैर ना शायद कटे हुए हैं, घुटने से नीचे उनके पैर नहीं हैं और वो श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापस भी आ गए हैं। बहुत सारे लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, मैंने भी बातचीत की उनसे। सभी लोग उनको चाय कॉफ़ी पीने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो शायद नहीं पीते हैं, मना कर रहे हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही कठिन है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनके मतलब हमारे भी खुद पैर हैं तो हमको भी इतनी तकलीफ़ होती है। अब देखिए भगवान जी की ऐसी माया है, ऐसी कृपा है कि वो बोल रहे हैं हाँ जी मैं आ गया हूँ दर्शन करके वापसी। मैंने खुद पूछा कि दर्शन कर लिए, तो मैंने बोला ऐसे ही चले आप, बोला हाँ। अब देखिए जी ना, ये सब प्रभु की लीला ही है। धीरे धीरे सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग में गाड़ियाँ कम होती हुई नज़र आ रही हैं और साथ ही बारिश होने की वजह से सामने मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। बरसात के दिनों में जब भीड़ भाड़ कम रहती है तो श्री केदारनाथ धाम में दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। साथ ही पूरे रास्ते भर में झरनों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुंदर नज़ारों के साथ साथ कहीं पर अगर लैंडस्लाइड हो गया ना तो बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता फिर हो जाता है। सोनप्रयाग की ये जो फ्लोर वाली पार्किंग है, इनमें टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लग रहा है यात्रा कम बिल्कुल भी नहीं हुई है। बरसात के टाइम पर यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं मार्केट की तरफ जा ही रही थी, तब तक राकेश देवर जी ने बोला कि भाभी लेमन टी का आनंद लेकर जाओ। अब चाय के लिए नहीं बोलते हैं, अब बोलते हैं ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी पी लो। हाँ, और हमेशा मजाक करते रहते हैं। पहले तो इनकी आवाज़ खुलती नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे आवाज़ खुलने लगी है ब्लॉग में भी, है ना। अच्छा, अब प्रधान जी के लिए उठ रहे हैं, बोला हाँ बढ़िया बात है, बधाई। धन्यवाद। मेरी भूली को उठा रहे। अभी तो वो है क्या बोलते हैं, लेडीज सीट है। नंदू भाई। अच्छा, तो साड़ी पहनाएंगे ना। अभी यहाँ पर देवर जी सब हैं, बैठे हुए हैं और यहाँ पर केदार घाटी जो टैक्सी यूनियन है इसका ऑफिस है, साथ ही व्यापार संघ जो सोनप्रयाग है उसका ऑफिस है। तो यहाँ पर लगातार बात हो रही है कि जो गौरीकुंड में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, मतलब पत्थर गिरने का अगर डर हो रहा है तो वो ना चले, मतलब रिस्क नहीं लेना है भाई ना, आजकल तो बहुत मुश्किल है। तो मेरे हाथ पर अभी एक जुगनू है और जुगनू की लाइट देखिए, मैं उजाला कर रही हूँ ना तो वो अपनी लाइट बंद कर रहा है फिर, और जैसे ही अंधेरा हो रहा है उसकी लाइट ऑन हो रही है। मैं अभी सोनप्रयाग मार्केट में अपने 7 नंबर हॉल में हूँ और हमारे 7 नंबर हॉल में कुछ इस तरह से बेड बनाए हुए हैं जहाँ पर यात्री कंफर्टेबल स्टे कर सकते हैं। साथ ही वॉशरूम बिल्कुल सामने पर है। सामने पर जो बड़ी सी वैन है वो वॉशरूम वैन है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा वॉशरूम वहाँ पर है। साथ ही यहाँ 7 नंबर हॉल में क्लॉक रूम की व्यवस्था भी है। जो यात्री लोग यहाँ पर रुकते हैं वो अपना भारी भरकम बैग यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ 7 नंबर हॉल में सिर्फ एक ही स्टाफ हमारा है और ये है नीरज भुला। कैसे चल रहा? बस बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। चलो, मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ क्योंकि जब ये यहाँ पर आए तो मैं उधर ही थी। हाँ। मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ उनसे। ठीक है, अच्छे से चलाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल आराम से। तो आजकल यात्रा ना थोड़ा बहुत कम हो गई है, तो इसलिए जो डॉर्मेट्री बेड है ना वो थोड़ा बहुत खाली रहते हैं। चलो, कभी कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, मार्केट में चलता रहता है। यात्री लोग तो काफ़ी सारे आए हुए हैं और शायद ये गर्म कपड़े लेकर नहीं आए, तो यहीं सोनप्रयाग मार्केट से
गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। अंधेरा होने के बाद पूरा सोनप्रयाग मार्केट लाइटों से जगमगा रहा है और इस टाइम श्री केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापसी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि नीचे शहरों से यहाँ पर कम ही यात्री लोग पहुँच रहे हैं और काफ़ी सारे यात्री लोग अपने साथ खाने पीने की सामग्री और बनाने की पूरी सामग्री लेकर चलते हैं। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ सोनप्रयाग मार्केट में आई हूँ, तो अलग अलग जगहों पर बैठने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी सारे लोग बुला भी रहे हैं कि आप बैठिए, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। और मैं अभी आई हूँ यहाँ हॉस्पिटल में। यहाँ पर ना 6 महीने के लिए अलग अलग जगहों से डॉक्टर फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगती है, वो लोग अपनी सेवा यहाँ पर देते हैं। तो अभी मैं मिलने के लिए आई हूँ सभी लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 महीना या 2 महीना 3 महीने के हिसाब से इनकी ड्यूटी लगती है। और वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रात के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया और सोनप्रयाग मार्केट का माहौल रात के टाइम पर भी बहुत ही रौनक भरा हो रखा है, क्योंकि अभी तक लगातार श्री केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापसी श्रद्धालु यहाँ सोनप्रयाग में पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर हमारे भाई साहब ने दुकान जमाई हुई है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। माला वगैरह, प्रसाद और भगवान जी के फ़ोटो फ्रेम वगैरह। कैसे चल रही है? बहुत चल रहा है मैडम। बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। और बिल्कुल खुश मिजाज भाई जी हैं, तो अच्छा लगता है इनसे मिलके। ठीक है। सोनप्रयाग मार्केट से वापस अपने लॉज में आने के बाद मैंने तो तुरंत डिनर कर लिया। मुझे लगा इन्होंने टाइम से डिनर कर लिया होगा, लेकिन काम के चक्कर में इन्होंने भी डिनर नहीं किया। रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया और अब जाके यहाँ पर फ्राइड राइस खा रहे आज। हैं? मिर्ची हो गया? हरी मिर्च तेज है। अच्छा। तो अब मैं आपको ना बाहर के नज़ारे दिखा देती हूँ। आज ना बहुत देर पहले से लाइट भी नहीं है, तो बाहर सिर्फ जनरेटरों का शोर सुनाई दे रहा है। मार्केट में तो और भी सुनाई दे रहा था। तो अब बाहर दिखाते हैं कैसा माहौल हो रखा है। अभी हमारे होटल के आगे से सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हो रखी है, शायद वो भी वापसी जा रहे हैं, और बाकी माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। अब धीरे धीरे बरसात के टाइम पर ऐसा ही माहौल रहता है। 1-2 महीने तो बिल्कुल यात्रा ठप हो जाती है, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने यात्रा फिर से अच्छी चलती है। और जगह जगह पर जो श्री केदारनाथ धाम का मार्ग है ना, वहाँ पर पत्थर गिरने का डर है, पत्थर गिर भी रहे हैं, तो ऐसे में यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।